नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संधि करवा रहा हूँ। संधि की सिर्फ ट्रिक। कंपटीशन एग्जाम में अक्सर संधि से संबंधित एक या दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसमें एक शब्द आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये इसमें कौन सी संधि है। तो संधि पहचानने की ट्रिक बहुत ही आसान, इसलिए सिर्फ आप एक वीडियो को देखो, इस वीडियो को अंत तक देखो और इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की भी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम स्वर संधि की ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, स्वर संधि में सिर्फ आपने स्वरों को ध्यान रखना है। सिर्फ स्वर के इर्द गिर्द ही ये संधि घूमती है। मैंने जैसे यहाँ स्वर लिखे हैं, ए आ, ऊपर नीचे लिखे हैं ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, बस इन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी संधि घूमती है। इसके अलावा ये और वह, स्वर संधि में इन दोनों का भी महत्व है। सिर्फ ये दो ही वर्ण याद रखने हैं, ये वह। तो स्वर लिखे हैं, स्वर में आ, बड़ी ई और ऊ, ये आते हैं दीर्घ संधि में। री भी आता है। ए और ओ गुण संधि में, ऐ औ वृद्धि संधि में। जो यण और अयादि संधि है, इनमें यह और वह का महत्व है। बस ये दोनों संधि यह वह से के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब आपने इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारे 11 स्वर हैं, ये यहाँ तक, इनमें सिर्फ 3 ही संधि बनती है और 2 संधि जो बनती है वो यह और वह के कारण बनती है। इनमें यह वह का महत्व है। तो पहले जो वर्ण है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनसे दीर्घ संधि। ए और ओ, ये दोनों गुण संधि में इस्तेमाल, और ऐ औ वृद्धि संधि में। तो चलो पहले हम दीर्घ संधि करते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु छोटा, दीर्घ बड़ा। तो इसमें जो बड़ी मात्रा वाले हैं वो शब्द दीर्घ संधि वाले होंगे। जैसे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और ऊ की मात्रा। जैसे देखो देवालय, इसमें वह को आ की मात्रा लगी है। हिमालय, मैं को आ की मात्रा लगी है। हमेशा ही आपने ध्यान रखना है कि दूसरे वर्ण या तीसरे वर्ण पर मात्रा का ध्यान रखना है कि दूसरे वर्ण या तीसरे वर्ण पर कौन सी मात्रा लगी है। जैसे दूसरे वर्ण पे आ की मात्रा लगी है, आ, इसका मतलब ये दीर्घ संधि है। यहाँ भी दूसरे वर्ण पर आ की मात्रा लगी है तो ये दीर्घ संधि है। रविंद्र, बड़ी की मात्रा लगी है। कवीस, बड़ी की मात्रा लगी है। भानु उदय, दूसरे वर्ण पे देखना आपने, बड़े ऊ की मात्रा है। गुरु उपदेश, बड़े ऊ की मात्रा। आपने छोटे इन तीनों की मात्राओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। जैसे ये गुरु को छोटे ऊ की मात्रा लगी है, तो इन तीनों की जो भी मात्राएं हैं इनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार बड़ी मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ, वो मात्रा वाले शब्द दीर्घ संधि में आते हैं। दूसरा आ गया गुण संधि। गुण संधि में शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा लगी होगी। शब्द के ऊपर सिर्फ एक मात्रा लगी होगी। जैसे महेश, रमेश, सुरेंद्र, महोदय, महोत्सव, हितोपदेश। अब इनमें देखो सिर्फ शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, तो ये गुण संधि है। जिन भी शब्दों के ऊपर एक मात्रा लगी होगी वो गुण संधि होगी। ए की और ओ की, ये देखो सिर्फ ये दो मात्राएं गुण संधि में लगती है।
हाँ, एक चीज और है इसमें, र और श, ऋषि, शब्द के अंत में अगर यह लगा है वह भी गुण संधि होगी। इससे जितने भी शब्द बनते हैं वो यह 5 ही शब्द बनते हैं इसे, देव ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि। ये 5 शब्द आपने याद ही कर लेने हैं, या इतना ध्यान रखना, रस 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 ये लगे हैं वो गुण संधि होगी। तो दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है, एक मात्रा वाला शब्द के ऊपर एक मात्रा है तो वह गुण संधि है। ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, 1, 2 और 3। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 2 मात्रा बस, गुण में 1, वृद्धि में 2। अगर ऊपर 2 मात्रा लगी है तो वह वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना। तो यहाँ 1 है तो यहाँ बढ़कर 2 हो गई, कि जिन शब्दों के ऊपर 2 मात्रा लगेगी वह वृद्धि संधि होगी। अकेक, सदैव, तथैव, ये देखो इनके ऊपर 2 मात्रा लगी है, तो जिनके ऊपर 2 मात्रा लगी होगी वह वृद्धि संधि होगी। इनमें भी ध्यान रखना, गुण संधि में भी दूसरे वर्ण पर मात्रा होगी, यहां भी दूसरे ही वर्ण पर मात्रा होगी। वनौषधि, महोज, जलोग, प्रमोषधि। दोस्तों चौथा है यण संधि। यण, यह से ही ध्यान रखना, इसकी शुरुआत यह से ही होती है। तो देखना, ये, व और र से पहला अक्षर आधा होगा। ये, व, र से पहला अक्षर आधा होगा, यानी कि ये से जो पहले आया है, ये से पहले, जिस प्रकार ये त, यहाँ भी त, ये से पहले व, तो ये से पहले वाला अक्षर आधा होगा, ये व र से, वह यण संधि होगी। जैसे अत्यधिक, अत्यंत, व्यायाम। वह से देखते हैं, स्वागत, वह से पहला अक्षर आधा है, यहाँ भी स्वच्छ से वह से पहले अक्षर आधा है, स्वल्प, वह से पहले आधा अक्षर है, वध्वागमन, धात्विक। र से पहला अक्षर आधा, इसको थोड़ा सा ध्यान, आप देखोगे कि र से पहले यहाँ तो र तो है ही नहीं, लेकिन इसका ध्यान, र जो है का मतलब है त्र से। देखो, त प्लस र, इससे मिलकर बनता है त्रिशूल। तो जिसमें ये त्रिशूल लगा होगा वह भी यण संधि होगी, इतना ही ध्यान रखना। त्रिशूल जिसमें लगा होगा वह यण संधि होगी, और इससे सिर्फ जो भी शब्द बनेंगे वो माता और पिता वाले ही बनेंगे, यानी पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मातृइच्छा, पितृइच्छा। तो त्र वाले शब्द जो हैं वो यण संधि में होंगे, और र से पहला अक्षर आता है, ये इसकी वजह ये है। अब करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि को पहले ध्यान से देखो। अयादि संधि में, अयादि संधि का नाम देखो, 1, 2 और 3, 3 अक्षरों से मिलकर बना है अयादि। तो इससे ध्यान रखना कि अयादि संधि के अंदर अधिकतम जो वर्ण हैं वो 3 ही होंगे। 3 अक्षरों वाले शब्द जो भी होंगे वो अयादि संधि के होंगे, और जो बीच वाला अक्षर होगा वो यर व होगा। ये भी ध्यान रखना कि जिन 3 अक्षरों का शब्द हो और बीच में य
और वह लगा हो वो अयादी संधि होगा। यहाँ से ध्यान रखना, इसमें भी बीच में यह लगा है तो यह और वह, ठीक है। जैसे नयन बीच में यह लगा है, शयन बीच में यह लगा है, गायक 3 अक्षरों का है बीच में यह लगा है, नायक 3 अक्षरों का है बीच में यह लगा है। वह वाले शब्द पवन, भवन, नाविक, सावन, श्रवण, तो ये है अयादी संधि। तो दोस्तों मैं आगे व्यंजन संधि की भी ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की जो ट्रिक आए उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।